गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो संधि का पार्ट 3। संधि के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में मैंने बताया था, उसके भेद के बारे में बताया था, यानी उसके कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5 भेद मैंने बताया था। दीर्घ स्वर संधि, गुरु स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि किससे कहते हैं, उसके सारी पहचान और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने आपको समझा दिया था, और गुण स्वर संधि के बारे में बता दिया था, और वृद्धि स्वर संधि के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। पार्ट 2 मैंने आपको बताया था जो यण संधि और अयाधि स्वर संधि के बारे में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसकी पहचान कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो उसके जितने भी आपको जो आपके स्वर संधि के पांचों भेद होते हैं वो सारी चीजें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम आपको व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे कि व्यंजन संधि के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे हम पहचान करते हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी विसर्ग संधि की होगी, यानी कि जो इसका चौथा पार्ट होगा वो विसर्ग संधि के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको जो कराएंगे उसके बाद हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आप सभी क्वेश्चन को एक बार लगा के देखना, ऑलमोस्ट आपके लगभग 90% क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यानी आज का जो हमारा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के बारे में हम कैसे पहचान करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या देखना है व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि क्या होता है, कैसे हम पहचान करते हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना शुद्ध व्यंजन कैसे होते हैं। सबसे पहले आप इसको पहचान करो। शुद्ध व्यंजन वह होता है जिसमें बेटा जैसे का लिखा हुआ है, तो का में अगर शुद्ध व्यंजन देखना होगा तो का ये आपका शुद्ध व्यंजन है, तो ये बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए का ये कैसे बनता है। का के साथ हलंत लगा के यानी कि शुद्ध व्यंजन हो जाता है। इसके साथ आ आपका छिपा हुआ है, यानी का और आ को मिलाने के बाद ये का आपका पूरा तैयार होता है। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध व्यंजन वो होता है बेटा जिसमें क्या नाम है, हलंत लगा रहता है, वह आपका शुद्ध व्यंजन का होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध व्यंजन हमेशा क्या नाम है, आधा होता है, वह पूरा नहीं होता बिना स्वर के। कहने का मतलब यह है कि स्वर के बिना वह व्यंजन जो होता है वह अधूरा होता है, स्वर के मिलने के बाद व्यंजन जो होता है वो आपका पूरा बनता है, ठीक है। अब इसमें पहचान कैसे की जाती है, संधि की पहचान तो मैंने आपको बता ही दिया था। संधि की पहचान ऐसे होती है पहले वर्ड के लास्ट में, दूसरे वर्ड के प्रथम में। अब हम बात करते हैं जैसे व्यंजन संधि के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर पहले वर्ड के लास्ट में, पहले वर्ड के लास्ट में का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, इनमें से कोई एक आता है। दूसरे वर्ड के प्रथम में कोई सघोष आता है। सघोष, सघोष क्या क्या होता है, सघोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो सघोष वह होता है बेटा जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो तो आपका होता है अघोष, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जैसे कहने का मतलब ये है जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो आपको ये पढ़ाऊंगा का, खा, गा, घा, अंगा। जो आपका पहला और दूसरा होता है प्रत्येक वर्ग का वो आपको क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा जो होता है वो आपका सघोष कहलाता है। लेकिन इसमें क्या नाम है, आपको कौन सा लेना है, सघोष का तीसरा, चौथा, पांचवा तो है, लेकिन आपको कौन सा लेना है, थर्ड वाला लेना है। थर्ड वाला लेना है और आपको फोर्थ वाला लेना है। थर्ड वाला लेना है और फोर्थ वाला लेना है, यानी गा और घा। यानी कि पहले वर्ड के लास्ट में का, चा, टा, ता, पा, इनमें से कोई एक आ जाता है। दूसरे वर्ड के प्रथम में गा या घा या तीसरा और चौथा जो भी आपका सघोष होता है, जैसे चा, छा, जा, झा यहाँ होता है, जा और झा का आ जाता है तो आपका, और या फिर आपका क्या नाम आ जाता है, या, रा, ला, वा। दूसरे वर्ड के प्रथम में या, रा, ला, वा, यानी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या सभी स्वर, या सभी स्वर। कहने का मतलब ये होता है कि पहले वर्ड के लास्ट में बेटा अगर का, चा, टा, ता, पा इनमें से कोई एक आ जाए, पहले वर्ड के लास्ट में का, चा, टा, ता, पा इनमें से कोई एक आ जाए,
दूसरे वर्ड के प्रथम में सघोष है, सघोष में कौन सा, तीसरा और चौथा, या फिर या रा लावा अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या फिर आपका सभी स्वर आ जाए, सभी स्वर में से किसी कोई भी एक आ जाए, तो वह आपका क्या नाम है, का तीसरे में बदल जाता है। का तीसरा मतलब इस प्रथम का आपका तृतीय में बदल जाता है, प्रथम का तीसरा, तो का तीसरा वर्ग क्या होगा, गा हो जाएगा, यानी कि ये पहले का किस में बदल जाएगा, तीसरे में, इसका भी तीसरे में, टा का तीसरे में, ता का तीसरे में और पा का तीसरे में। तो आपको ये ध्यान रखना है सबका क्या नाम है, जैसे चा का किस में जाएगा, जा में जाएगा, टा ठा डा हो जाएगा, ता था दा हो जाएगा और पा फा बा हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहले का तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपको यही ध्यान रखना है, अगर पहले वर्ड के लास्ट में का चा टा ता पा आ जाता है, दूसरे वर्ड के प्रथम में कोई सघोष आ जाता है, सघोष में कौन सा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा आ जाता है, या रा ला वा आ जाता है, या सभी स्वर यानी कि जो सभी स्वर में से कोई एक आ जाता है, तो वह आपको बेटा का तीसरा वर्ड का गा में हो जाएगा, चा का जा में हो जाएगा, टा का दा में हो जाएगा, ता का दा में, पा का बा में। इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के माध्यम से, तो एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर जैसे यहां पे दिया गया बेटा वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस में अगर देखते हो तो यहाँ पे क्या आ गया, का आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, स्वर आ गया, यानी कि सभी स्वर में से कोई एक, यानी कि बड़ी ई आ गया, यानी कि स्वर आ गया, तो यानी का तीसरा किस में चला जाएगा, गा में चला जाएगा, तो वाक प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वागीस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे और हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है भगवत प्लस जन, जैसे भगवत प्लस जन, तो ये ता का तीसरे में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भगवद जन, यानी कि पहले का आपका तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी अगर आपके पास बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इसी तरीके से करना है कि जैसे आपके पास ये दिए गए पहले वर्ड के लास्ट में का चा टा ता पा इनमें से कोई एक आ जाता है, दूसरे वर्ड के प्रथम में कोई भी स्वर आ जाता है, या कोई सघोष आ जाता है, सघोष में कौन सा आ जाता है, तीसरा और चौथा आ जाता है, और या रा ला इनमें से कोई एक आ जाता है, तो पहले का तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब भी अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आप चेंज कर लें। जैसे एक दो एग्जांपल और आपको बता देता हूं, जैसे आपको प्लस जा, आपको प्लस जा, आपको प्लस जा मतलब आपका अप में आ गया, पा आ गया, तो यानी कि ये पा हो गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, जा आ गया, जा आपका सघोष है, तो पा का तीसरा क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, अप प्लस जा बराबर क्या हो जाएगा, अब्ज, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और एक चीज को मैं आपको और समझा देता हूं, जहां पर बेटा जैसे जिसका आधा वर्ड लिखा जा सकता है, जैसे जिसका आधा वर्ड लिखा जा सकता है उसका आधा वर्ड लिख देंगे, अगर जिसका आधा वर्ड नहीं लिखा जा सकता है उसके साथ हम क्या कर देते हैं, हलंत लगा देते हैं। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये तो आपका है फर्स्ट टाइप, यानी कि जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा इसके आगे क्या बनते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपके पास आ जाता है कि पहले वर्ड के लास्ट में का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, इनमें से कोई आ जाए, दूसरे वर्ड के प्रथम में ना या मा इनमें से कोई एक आ जाए, प्रत्येक पहले वर्ड के लास्ट में का चा टा ता पा आ जाए, इनमें से कोई एक आए, दूसरे वर्ड के प्रथम में ना या मा इनमें से कोई एक आ जाए, तो पहले का बेटा आपका पांचवे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी का अंगा में, चा का इया में, टा का अणा में, ता का नाम में और पा का नाम में। तो इतना आपको याद रखना है कि जो आपका पहले वर्ड के लास्ट में का चा टा ता पा इनमें से कोई एक आ जाता है, दूसरे वर्ड के प्रथम में कोई ना या मा इनमें दोनों में से कोई भी एक आ जाता है, तो वह आपका पहले का तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, तो जैसे यहाँ पे दे देता है वाक प्लस में, वाक प्लस में, वाक प्लस में अगर आप देखते हैं तो वाक में कब आ गया, यानी कि
पहले वर्ड के लास्ट में का आ गया, दूसरे वर्ड के प्रथम में मा आ गया, तो वाक प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, वांग्मय आपका हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, देखो कहने का मतलब बेटा ये है, जो मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूँ, व्यंजन संधि में आपको लोग जो बताएंगे वो सीधा सीधा बता देते हैं कि व्यंजन में व्यंजन को मिला के व्यंजन संधि बनता है। ऐसे नहीं, मैं आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये बनता है। जैसे अगर आपसे ये आपको कोई पूछ दिया, यहाँ पे का है, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे अंगा कहाँ से आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे का है, यहाँ पे माँ है, अंगा कैसे आ गया, तो ये रूल अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बता पाओगे कि ये यहाँ से ये कैसे चेंज होता है, यहाँ पे ये कैसे चेंज होता है। इसलिए मैं आपको ये चीजें समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी अगर आपके पास ऐसे कुछ देखने के मिलता है, तो अगर आपको चीजें पता रहेगी तो आप आराम से बता दोगे। ठीक है ना, जैसे अगर हम और बात करते हैं, जैसे यहां पे मैंने दे दिया, जैसे चित्त प्लस मैं, चित्त प्लस मैं, ता का ता आ गया, पहले वर्ड के लास्ट में ता आ गया, तो यानी कि आपको पता है पहले वर्ड के लास्ट में ता आ गया और दूसरे वर्ड के प्रथम में मा आ गया। जब भी अगर आपके पास ऐसी चीजें देखने को मिलेगा तो ता का 5वां वर्ड क्या होता है, ता का 5वां वर्ड आपका ना होता है, तो चित्त प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको बता दिया। इसके क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा जब आपको क्या नाम है प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा तब। ठीक है ना, तो पहले अभी आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ आप इसमें समझने को का प्रयास करिए, फोकस करिए। अगर आपको चीजें समझ आ रही है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो एक बार आप सभी लोग लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला टाइप जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं, ये देखो। अगर बेटा आपके पास ऐसे आ जाता है, देखो ध्यान से देखना, अगर चीजें आप समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जब तक अगर आप चीजों को समझने का प्रयास नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, जैसे आपको बताता हूं ता संबंधी नियम, इसके बाद आ जाता है तीसरा टाइप, जैसे मैं आपको बताता हूं ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर पहले वर्ड के लास्ट में बेटा ता आ जाता है, पहले वर्ड के लास्ट में ता आ जाता है और दूसरे वर्ड के प्रथम में चा या छा, इनमें से कोई एक आ जाता है, चा या छा इनमें से कोई भी एक आ जाता है, तो वह आपका चा में कन्वर्ट हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना। अगर पहले वर्ड के लास्ट में ता जाए, दूसरे वर्ड के प्रथम में जा या झा आ जाए, जा या झा आ जाए, तब भी आपका क्या नाम है, जा ही प्राप्त होगा। अगर पहले वर्ड के लास्ट में टा जाए और दूसरे वर्ड के प्रथम में टा या ठा जाए, तब भी आपको क्या प्राप्त होगा, टा ही प्राप्त होगा। अगर पहले वर्ड के लास्ट में ता जाए, दूसरे वर्ड के प्रथम में डा या ढा आ जाए, तब भी आपको क्या प्राप्त होगा, डा ही प्राप्त होगा। अगर ता के साथ में, और देखो ता के साथ में अगर क्या नाम है ला आ जाए, तो भी आपका क्या नाम है, ला प्राप्त होगा। इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर यहां पे दे देता है बेटा जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण मतलब आपको यहाँ पे मिल गया ता और यहाँ पे मिल गया क्या नाम है चा, तो मैंने आपको बताया था ता या चा के साथ कोई भी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका चा में ही कन्वर्ट हो जाएगा। उत प्लस चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण। ठीक है ना, उत प्लस चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, जब भी अगर आपके पास ऐसे आ जाता है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे इसमें देखो आपके पास जैसे ता के साथ आ गया, यहाँ पे जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन, तो कहने का मतलब यहाँ पे आ गया ता के साथ जा आ गया, पहले वर्ड के लास्ट में क्या आ गया ता, दूसरे वर्ड के प्रथम में क्या आ जाएगा जा, तो यानी कि आपको क्या नाम है, उत प्लस जन और सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन। तो ये चीजें बेटा ध्यान रखना। कैसे, अगर कभी कभी आपके पास ऐसी चीजें देखने के लिए मिलता है तो आप इसको संधि विच्छेद नहीं कर पाते हो कि इसको संधि विच्छेद हमें कैसे करना पड़ेगा, तो ये चीजें आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको कुछ चीजें मैंने आपको बता दिया, एक दो और चलो बता देता हूं। जैसे तत् प्लस लिंग, ठीक है ना, तत् प्लस लिंग,
तो आपके पास आ जाता है, तो तत् प्लस लीन ता के साथ क्या आ गया, ला आ गया, तो तत् प्लस लीन बराबर क्या हो जाएगा, तल लीन हो जाएगा। ठीक है ना, तल लीन। तो इस तरीके से चीजें को आपको समझना है और आपको इसमें से समझ लेना है। जब भी आपके पास ता संबंधी नियम की चीजें आ जाती हैं तो आप इस तरीके से चीजों को कन्वर्ट करके बता सकते हो। मैं आपको ज्यादा चीजें इसलिए नहीं करा रहा हूं कि आपको वीडियो को ज्यादा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। चीजों को छोटे में समझ लो, समझ में आ जाए, उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो, आपको ज्यादा पढ़ने से चीजें समझ में नहीं आएगी, जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना चीजें आपको समझ में आएगी। बस आपको क्या है कि जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि अगर इसके क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। आपके पास जो आ जाते हैं ता संबंधी नियम के बाद आपके पास आ जाते हैं मां संबंधी नियम। ठीक है, मां संबंधी नियम में देखो, मां संबंधी नियम, मां संबंधी नियम। जैसे अगर इसमें आपके पास आ जाता है बेटा, अगर पहले वर्ड के लास्ट में मां आ जाए, पहले वर्ड के लास्ट में मां आ जाए, दूसरे वर्ड के प्रथम में अगर आपके पास आ जाता है या तो आपका क्या नाम ऊष्म व्यंजन या आपका अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो वह आपको किस में चेंज हो जाता है, वह आपका अनुस्वार में चेंज हो जाता है, यानी अन का एक बिंदु। ठीक है ना। अब उस व्यंजन किसे कहते हैं, जो आपका सा, तीनों सा और हा, या इसमें अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, या, रा, ला, वा, इनमें से कोई एक आ जाए। यानी कहने का मतलब यह है, मां संबंधी नियम में इतना ही याद रखना है, अगर कोई ऊष्म व्यंजन आ जाए या आपको कोई क्या नाम है अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो पहले का आपका क्या नाम है, यानी इसका क्या नाम है, मां का किस में चेंज हो जाएगा, आपका अन के एक बिंदु में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे सम प्लस सा, सम प्लस सा, यहां पे क्या आ गया, पहले वर्ड के लास्ट में मां आ गया, दूसरे वर्ड के प्रथम में क्या आ गया, ऊष्म आ जाएगा, तो सम प्लस सार बराबर क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। ठीक है ना, सम प्लस सार बराबर क्या हो जाएगा, संसार। और इसके बात करते हैं, जैसे सम प्लस हार, सम प्लस हार, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका संहार हो जाएगा। इसी के बाद एक और देख लेते हैं, जैसे सम प्लस स, सम प्लस स, तो ये क्या हो जाएगा, संसय। ठीक है ना, संसय। और इसके बाद बात कर देते हैं इसमें से, जैसे सम प्लस योग, सम प्लस योग, यानी ये क्या हो जाएगा आपका संयोग। ठीक है ना। तो अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे, और एक दो एग्जांपल चलो मैं आपको करा देता हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम बताते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन और आप देख लो। जैसे सम प्लस वाद, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दिया गया है सम प्लस वाद, सम प्लस वाद बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समवाद। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी बेटा आपके पास ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हो। ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको ये चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, तो आपको इसके क्वेश्चन जब भी आपके पास पूछे जाते हैं तो वो आप आसानी से इसको बता सकते हो। तो ये आपके व्यंजन संधि की जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या करना है, आपको इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो चीजें मैं आपको करा दूंगा। अब इसके बाद जो हमारी जो क्लास होगी वो हम आपको विसर्ग संधि के बारे में बता देंगे। तो विसर्ग संधि के बारे में एक बार मैं आपको बता दूंगा। इसको बताने के बाद हम आपको इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी चीजों को मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। क्लास कैसे लगी आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।